महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 14 अप्रैल 2026 सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसे मेष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस बार की मेष संक्रांति बहुत दुर्लभ है क्योंकि इस बार बैसाख महीने का यह जो है सबसे श्रेष्ठ समय है और सतवानी पर्व जिसे जूड़ पर्व के नाम से भी जाना जाता है वह मनाया जाएगा इस दिन। और इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है और बुधवार है। आइए जानते हैं इस दिन आप क्या कर सकते हैं अपने घर पर रहकर। सबसे पहले जान लीजिए दान पुण्य नाम जप और सबसे सुंदर पूजा पाठ का और जो सबसे श्रेष्ठ है पुण्य काल का वह समय रहने वाला है 14 अप्रैल को सुबह 5:57 से 1:55 के आसपास। मेष संक्रांति का यह पुण्य काल सबसे श्रेष्ठ है जिसमें कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ उपाय मंत्र जाप या कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो इसका आपको दुगना फल मिलेगा। सूर्य भगवान ग्रहों में प्रत्यक्ष देवता है। अगर वह राशि परिवर्तन करते हैं तो सीधा इसका मानव जीवन पर असर होता है। मंगलवार का दिन है तो चमत्कारी दिन है। इस दिन की गई सूर्य उपासना पितरों के निमित्त तर्पण या जलदान या हर स्वरूप में कोई ना कोई शुभ काम श्रेष्ठ परिणाम देता है। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने हैं क्योंकि मंगलवार की धातु लाल होती है। जल्दी उठने का प्रयत्न करें और दिनों आपसे नहीं हो पाता है तो कम से कम विशेष दिनों में तो सूर्य उदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करें और जब सूर्य भगवान थोड़ा सा दिखाई देने लगे तो जल के लोटे में आप इस दिन लाल रंग की चीजों का ज्यादा प्रयोग करें जैसे कि लाल फूल अक्षत और लाल चंदन इनका प्रयोग करें और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमो नमः कहते हुए जल जरूर चढ़ाएं। सभी को यह करना चाहिए और इससे रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। किस किस के यहाँ सतवानी मनाया जाता है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जैसे कि यह पर्व सत्तू के लिए जाना जाता है, नाम से ही स्पष्ट है इस दिन किया गया सत्तू का दान आपका भाग्य खोल सकता है। सत्तू 3 चीजों से बना होता है, एक तो जौ एक चना। चने का संबंध स्वर्ण स्वरूप माना जाता है तो स्वर्ण दान करने के बराबर इसका फल मिलता है। तो सत्तू चना और साथ के पीस कर सत्तू बनाया जाता है। सबसे पहले अपने घर की रसोई में खीर पूड़ी बनाए और आम के साथ अर्थात जो आम की चटनी या आम के फाके काट कर सत्तू के साथ सबसे पहले श्री नारायण भगवान को इसका भोग लगाया जाता है। फिर सत्तू को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना दान करना अक्षय फलों की प्राप्ति में सहायक होता है और सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है। इस कार्य को करें। सूर्य भगवान की उपासना के साथ साथ इस दिन तर्पण करने की महत्वता है। पितरों के निमित्त तर्पण नहीं भी कर पाते हैं तो जलदान जरूर करें। जल के लोटे में काला तिल जौ दूध और कुशा डालकर सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरों के निमित्त जलदान करना चाहिए। कभी भी आप संक्रांति के दिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी भी स्वरूप में दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपके कई वर्षों के जो पुण्य होते हैं वह क्षीण होने के स्वरूप में माने जाते हैं। गुरु के घर अपने माता पिता के घर बिल्कुल आप खा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के घर कभी भी संक्रांति के दिन आपको भोजन नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको इस दिन यह कार्य करने के साथ नाम जाप करना है। शिव मंदिर में बैठकर घर के मंदिर में या कहीं भी आप जहाँ पर भी आपको आराम लगे अपने घर के मंदिर में सुटेबल जगह हो, कहने का अर्थ है जैसे किसी वृक्ष की जड़ में बैठकर आसन लगाकर या किसी भी जो है हनुमान मंदिर में आप वहां बैठकर आज के दिन हनुमान चालीसा या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे नाम का जाप करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा अनंत गुना यह लाभ देता है। तो यह कार्य आपको जरूर जरूर से करना है। इसके श्रेष्ठ परिणाम कहे गए हैं तो आप सभी इस दिन यह कार्य करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं। खरमास अब समापन की ओर है। 14 तारीख को सूर्य भगवान राशि का परिवर्तन करेंगे और खरमास समापन हो जाएगा और 14 तारीख बाद अब गृह प्रवेश भूमि पूजा या किसी नए कार्य की शुरुआत बहुत सुंदर रूप में होने लग जाएगी। तो इस दिन का लाभ उठाएं। लाल रंग की चीज़ें सत्तू इत्यादि का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। भाग्य बदलते और समय बदलते देर नहीं लगेगी। इस दिन एक कार्य जरूर करें, वो है हनुमान मंदिर में बैठकर चौमुखा दीपक 4 बत्ती रखें, लौंग का जोड़ा डालें और वहाँ बैठकर आप सभी हनुमान चालीसा या आप सभी सरल विधि सरल नियम के तहत इस मंत्र का जाप करें।
ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। शिवलिंग पर इस दिन लाल रंग के फूल, लाल चंदन, मसूर की दाल अगर आप समर्पित करते हैं तो शुभ माना जाता है। जलदान की महत्वता है। पावन पवित्र वृक्षों का सिंचन अपने घर के दरवाजे पर एक बाल्टी में या किसी टब में या किसी बड़े मिट्टी के बर्तन में पशु पक्षी आने जाने वाले जो भी गौ माता इत्यादि है उनके लिए जल की व्यवस्था करते हैं। राहगीरों को सत्तू का जल पिलाते हैं या सामान्य जल दान किसी न किसी स्वरूप में पशु पक्षी जो है और जो पेड़ पौधे होते हैं या मानव जीवन के स्वरूप में किसी भी तरह से आप जलदान करते हैं या पंखे का दान करते हैं, छाता जूता का दान करते हैं और कहीं प्याऊ की व्यवस्था करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा इस मेष संक्रांति पर अधिकतम स्वरूप में लाभ होता है और नवग्रहों की दशा सुधरती जाती है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। सत्तू का दान कम ज़्यादा जैसा भी हो करें जरूर। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें।